डेंटोडोक के अंदर अलग अलग हर्ब्स हैं। हमारा डेंटोडोक बेहतर प्रोडक्ट क्यों हो जाता है बाकी प्रोडक्ट्स से, है ना, उसके अंदर जो अलग अलग हर्ब्स हैं उनके क्या काम है, किस सिद्धांत के ऊपर आधारित है, तो व्यक्ति को पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा और व्यक्ति यूज भी करेंगे और उनको बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो आप देखिएगा जो ट्रेनिंग सेशंस हैं वो इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि आपको प्रोडक्ट की पूर्ण रूप से नॉलेज मिल जाए, आपको कोई अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं वही कहूंगा कि जो अभी फिलहाल आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे मैं प्रोडक्ट से रिलेटेड चर्चा करूंगा, बहुत सारे लोग तो मैं चर्चा करूंगा डेंटोडॉक से रिलेटेड और पूछ रहे होंगे वो कार्डियोडॉक से रिलेटेड। तो ऐसा नहीं करना है। उससे होता क्या है, मैं कुछ समझा रहा हूँ तो वो तो समझ में आएगा नहीं, बाकी जगह हमारा ध्यान रहेगा। और जब मैं कार्डियोडॉक से रिलेटेड बात करूंगा तब डेंटोडॉक से रिलेटेड पूछेंगे, तो वो नहीं करना है। देखिए चैट बॉक्स मैंने ओपन किया है आपकी सहूलियत के लिए कि अगर मेरी आवाज ना आ रही हो, मेरी वीडियो क्लियर ना हो, स्लाइड शो ना हो रही हो, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अनावश्यक मैसेज ओ कि इस डिजीज में क्या लगेगा, ये क्या चलेगा, वो हम डिस्कस करेंगे लास्ट ट्रेनिंग सेशन में। और उसके लिए अगर कोई स्पेसिफिक आपको क्वेश्चन है, कोई गंभीर बीमारी है, तो उसके लिए AWPL कनेक्ट ऐप हमारी है, तो उस पर आप क्वेरी कर सकते हैं। बस यहाँ ध्यान ये रखना है जो समझाया जा रहा है उसको समझिए, क्योंकि जो समझाया जा रहा है वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये ट्रेनिंग सेशंस इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि वो नॉलेज आपको मिले, जिस नॉलेज की आपको फील्ड में आवश्यकता है ना। तो इधर उधर की बातें कुछ नहीं करना है कि इस, है ना, तो वो जो हमारा जो कन्फ्यूज़न है वो लास्ट ट्रेनिंग सेशन में हमारा दूर हो जाएगा। हम कॉम्बिनेशन बनाने का तरीका भी सीखेंगे, क्या कि कॉम्बिनेशन बनाने का सही तरीका क्या है। ठीक है, तो आज के इस ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत करते हैं। एक स्लाइड में शेयर करता हूँ आप सभी के बीच में, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं आज के इस ट्रेनिंग सेशन में क्या खास है हम सभी के लिए। मैं आशा करता हूँ जो स्लाइड है आप सभी तक पहुंच पा रही होगी। बस चैट बॉक्स में मुझे बताइए कोई भी एक। ओके जी, थैंक यू। तो मैंने बताया था आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन रहेगा सेक्शन 1 रहेगा। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम चर्चा करेंगे आयुर्वेद से रिलेटेड, कि आखिर आयुर्वेद है क्या। सबसे पहले तो हम यही समझेंगे और फिर उसके बाद हम समझेंगे आयुर्वेद किस तरीके से हमारे जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। आखिर आयुर्वेद को ही हम क्यों अपनाएं, पूरे वर्ल्ड के अंदर आयुर्वेद को आज के समय में इतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस क्यों मिल रही है, उसके पीछे के रीजंस क्या हैं, जो इतनी सारी जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं उनको प्रिवेंट करना क्यों ज़रूरी है, और आज के समय में आयुर्वेद उन सभी के लिए बेनिफिशियल किस तरीके से हो जाता है। आयुर्वेद को अगर हम अपनाएंगे तो कितनी सारी बीमारियों से हम अपने शरीर की रक्षा कर सकें, बहुत सारे मिथ्स के विषय में भी चर्चा करेंगे, है ना। तो आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है मोस्टली वो आयुर्वेद से आयुर्वेद के विषय में समझने से भी रिलेटेड रहेगा, और प्रोडक्ट्स के विषय में भी हम चर्चा करेंगे। बाकी ट्रेनिंग सेशंस में हम शुरुआत करेंगे प्रोडक्ट्स से और आयुर्वेद को साथ लेके चलेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यही समझने की आवश्यकता है कि आखिर आयुर्वेद क्या है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे शरीर के अंदर जो बीमारी है, केवल बीमारी को दूर करने का काम करता है आयुर्वेद, है ना। जबकि मैं आपको बता दूं आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु प्लस वेद। आयु प्लस वेद मतलब आयु मतलब जीवन और वेद मतलब साइंस, मतलब जीवन जीने का विज्ञान, जीवन जीने का ज्ञान। तो आखिर जीवन जीने का सही तरीका क्या है, यही हम भूल गए हैं। अब उस जीवन जीने के तरीके को हम भूल गए हैं तो इसका मतलब यह है कि आयुर्वेद को कहीं ना कहीं हम भूल गए हैं। और हम आयुर्वेद को कितना भी भूल जाएं, आयुर्वेद हमें नहीं भूल पाता, क्योंकि हमारी घरों के अंदर, हमारे किचन के अंदर, रसोई के अंदर जो हल्दी का, मसालों का जो हम यूज़ कर रहे हैं, जीरा का जो हम यूज़ कर रहे हैं, अजवाइन का, लौंग का, धनिया का जो हम यूज़ कर रहे हैं, सब आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर आधारित हैं। तो आयुर्वेद हमेशा हमारे जीवन में बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आयुर्वेद को हम भूल जाते हैं, जीवन जीने का तरीका हम भूल जाते हैं कि जीवन जीने का सही तरीका क्या है। पुराने समय में लोग इतने लंबे समय तक स्वस्थ रहते थे क्योंकि जीवन जीने का तरीका सही था। जल्दी सोते थे, जल्दी उठते थे, समय से खाना खाते थे, जो खाते थे वो शुद्ध खाते थे।
तो उस समय पे जीवन जीने का तरीका अलग था, जीवन जीने का तरीका अच्छा था, इसलिए लोग स्वस्थ रहते थे। लेकिन आज के समय में जीवन जीने के तरीके को हम भूल गए हैं, तो इसका मतलब आयुर्वेद को हम भूल गए हैं। तो आयुर्वेद न केवल हमारे शरीर के अंदर जो बीमारी है उसको दूर करने का काम करता है, आयुर्वेद जीवन जीने का एक तरीका है ना, कि हम अपने जीवन को कैसे जिएं, तो वो हमें आयुर्वेद सिखाता है। तो कोई व्यक्ति आपसे बोले कि हमारे शरीर के अंदर तो कोई बीमारी नहीं है, हम आयुर्वेद को क्यों अपनाएं, तो उनको समझाइए कि आयुर्वेद जीवन जीने का एक तरीका है, जीवन जीने का तरीका सभी को सीखने की आवश्यकता है आज के समय में। क्योंकि आज के समय में जिस तरीके का एनवायरनमेंट है, जिस तरीके का ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, जिस तरीके का खान पान हमारा है ना, पानी आप देख लीजिए, पानी तक शुद्ध नहीं है, ऑक्सीजन शुद्ध नहीं है, एयर शुद्ध नहीं है। तो आज के समय में तो जीवन जीने के तरीके को तो हमें बदलना ही पड़ेगा, तब जाके बीमारियों से हम अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं। तो ये आयुर्वेद है ना। तो आज के इस ट्रेनिंग सेशन में थोड़ा और इसके विषय में हम जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर आयुर्वेद को ऐसा माना जाता है कि हमारे देश ने आयुर्वेद के रूप में पूरे वर्ल्ड को एक गिफ्ट दिया है, एक उपहार दिया है। हमारे देश को माना जाता है लैंड ऑफ हीलिंग, मतलब स्वस्थ करने वाली भूमि। हमारे देश के अंदर वो क्षमता है कि हमारा देश पूरे वर्ल्ड को स्वस्थ कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास आयुर्वेद है। आयुर्वेद के माध्यम से हमारा देश पूरे वर्ल्ड को स्वस्थ कर सकता है। आयुर्वेद हमारी 5,000 साल पुरानी पद्धति, आप समझिए, अगर कोई पद्धति 5,000 साल पुरानी हो तो उसके अंदर कितने सारे रिफॉर्म्स हुए होंगे, कितनी सारी रिसर्चेज हुई होंगी। और अगर ये पद्धति अब तक भी जो है चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये अब तक रिलेवेंट है, अब तक इसके बेनिफिट्स हैं हमारे शरीर के अंदर। अगर कोई पद्धति इसके बेनिफिट्स आने बंद हो जाते हैं, वो पद्धति विलुप्त हो जाती है। लेकिन जो आयुर्वेद की पद्धति है वो 5,000 साल से लेके अब तक हमारे लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए और हमारे जीवन को हेल्दी बनाने के लिए अब तक हमारे बीच में मौजूद है। तो उसका मतलब ये है कि आयुर्वेद के अंदर क्षमता बहुत ज़्यादा है। कोविड के टाइम पे जब हर प्रकार की जो दवाइयाँ हैं, हर प्रकार की जो पैथी हैं वो फेल हो गई थी, वहाँ पे हम लोगों ने आयुर्वेद को अपनाया, गिलोय को अपनाया, है ना, तुलसी को हम लोगों ने अपनाया, है ना, एलोवेरा को हम लोगों ने अपनाया, हल्दी को हम लोगों ने अपनाया, उसके अंदर करक्यूमिन पाया जाता है। हर व्यक्ति को इम्यूनिटी से रिलेटेड पता चला, इम्यूनिटी को हम प्राकृतिक रूप से कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हर व्यक्ति अल्टीमेटली आयुर्वेद की तरफ आ गए। तो आयुर्वेद इतनी बड़ी एक पद्धति है। तो आयुर्वेद में स्वस्थ रहने का मतलब क्या है? आयुर्वेद में किस प्रकार के व्यक्ति को हम स्वस्थ कह सकते हैं? आयुर्वेद के अकॉर्डिंग स्वस्थ व्यक्ति के 3 गुण होते हैं। सबसे पहला बैलेंस, संतुलन, कि उनके शरीर के अंदर संतुलन हो। संतुलन किस चीज का? माइंड, बॉडी एंड सोल। हमारे मानसिक स्वास्थ्य का शारीरिक स्वास्थ्य के साथ, मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य का हमारी जीवात्मा के साथ। अगर ये संतुलन स्थापित है तो आयुर्वेद कहते हैं इस प्रकार के व्यक्ति भी स्वस्थ हैं। साथ साथ आयुर्वेद हमें कहता है कि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के अंदर रिदम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिदम मतलब लयबद्धता, एक डिसिप्लिन, है ना, कि अगर हम समय से सो रहे हैं, समय से जग रहे हैं, समय से खा रहे हैं, तब भी आयुर्वेद की दृष्टि से हम स्वस्थ हैं। साथ साथ प्रिवेंशन, रोकथाम। आयुर्वेद कहता है कि जो व्यक्ति अपने शरीर के अंदर रोगों की रोकथाम करते हैं वही स्वस्थ हैं। अगर कोई व्यक्ति आज स्वस्थ है, जरूरी नहीं है कि वो कल भी स्वस्थ रहेंगे, परसों भी स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि इस तरीके का एनवायरनमेंट है, जिस तरीके का खान पान हम कर रहे हैं, जिस तरीके का लाइफस्टाइल हमारा है। तो आयुर्वेद ये कहता है कि अगर हम आज स्वस्थ हैं तब भी हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए, ताकि हम कल बीमार ना पड़े। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के ऊपर भी काम करता है। तो आयुर्वेद ये कहता है कि किसी कोई भी व्यक्ति तब स्वस्थ है अगर उनके शरीर के अंदर बैलेंस है, नंबर 1 संतुलन। ये नोट डाउन कर लीजिए, आगे मदद होगी आपकी। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ऐसे व्यक्ति स्वस्थ हैं जिनके शरीर के अंदर संतुलन है, बैलेंस, है ना, संतुलन, बैलेंस लिखिए। बैलेंस किस चीज का? माइंड, बॉडी एंड सोल। आप देखेंगे आगे स्लाइड में बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर तब उत्पन्न होती हैं जब ये संतुलन बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो आयुर्वेद ये कहता है कि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के अंदर संतुलन होना चाहिए, माइंड, बॉडी एंड सोल का। साथ साथ रिदम के साथ वो काम करे, कि डिसिप्लिन के साथ काम करें, समय से सो रहे हैं, समय से जग रहे हैं, समय से खा रहे हैं। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग वह व्यक्ति भी स्वस्थ है। और साथ साथ जो व्यक्ति अपने शरीर के अंदर रोगों की रोकथाम के ऊपर काम कर रहे हैं, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग वह व्यक्ति भी स्वस्थ है। ठीक है।
अदरवाइज अगर हम आज स्वस्थ हैं और अगर हम बोलें और हम कल के ऊपर काम नहीं कर रहे, कल हम स्वस्थ रहेंगे इसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, तो आयुर्वेद ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ नहीं मानता। आज के समय में पॉजिटिव न्यूज क्या है, जो पूरा वर्ल्ड है वो आयुर्वेद की तरफ लौट के आ रहा है, उस पद्धति के ऊपर लौट के आ रहा है जिसे हमारे पूर्वजों ने दिया। हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि में, वहाँ बहुत सारे महर्षि, उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया आयुर्वेद को इस स्टेज तक पहुंचाने के लिए। तो अगर मैं बात करूं आज के समय में आयुर्वेद ही क्यों, बहुत सारे लोग आप लोगों से क्वेश्चंस पूछेंगे कि हम आयुर्वेद को ही क्यों अपनाएं, हमारे पास तो एलोपैथी मेडिसिन हैं, अंग्रेजी दवाइयां हैं, ये है वो है। लेकिन आज के समय में अंग्रेजी दवाइयां एडवांस भले ही हो गई हों, लेकिन लाइफस्टाइल के ऊपर उन्होंने काम नहीं किया। जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं वो निरंतर बढ़ती जा रही है। तो लाइफस्टाइल डिजीज निरंतर बढ़ती जाएगी और हम दवाइयां बनाते जाएंगे, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि दवाइयां बनती जा रही हैं। दवाइयां भले ही बनती जाएं, लाइफस्टाइल डिजीज के ऊपर तो कंट्रोल होना चाहिए। आज के समय में 8.5 करोड़ से अधिक भारतीय ऐसे हैं जो डायबिटिक हैं। ये 2024 का आंकड़ा है और अभी 2026 है। ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ चुका होगा और ऐसी संभावना है कि 10 करोड़ से अधिक लोग डायबिटिक हो जाएंगे 2030 तक, उससे भी अधिक। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो प्री डायबिटिक स्टेज में होंगे। मतलब ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है डायबिटीज, आप अपने आसपास भी देखते होंगे, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, है ना। थायराइड की समस्या है, वो भी एक लाइफस्टाइल डिजीज है। ओबेसिटी, मोटापे की समस्या है, वो भी एक लाइफस्टाइल डिजीज है। तो कई प्रकार की समस्याएं हैं। हर 3 में से एक भारतीय को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, मतलब ब्लड प्रेशर हाई होने वाली संभावना है। हर 3 में से एक व्यक्ति को का जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रहता है। पीसीओएस की समस्या, पीसीओएस की समस्या महिलाओं के शरीर के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या, कि महिलाओं के शरीर के अंदर जो हॉर्मोन्स हैं वो असंतुलित होने शुरू हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया कि जो पीसीओएस की समस्या है, महिलाओं के शरीर के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या, 20 से 25% महिलाएं ऐसी हैं जिनको रिप्रोडक्टिव एज आते आते पीसीओएस की समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। मतलब उनके शरीर के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो आयुर्वेद इसीलिए बेहतर है, आयुर्वेद ये कहता है कि कोई भी समस्या है उसके जड़ को पहचाना जाएगा कि कोई बीमारी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न क्यों हुई, उसके रूट के ऊपर काम करना है, फिर उसके कारण को जानना है ना, कि कोई बीमारी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न क्यों हुई, उसके निवारण के ऊपर काम करना है कि समस्या को हम कैसे ठीक करें, फिर प्रिवेंशन के ऊपर काम करना है कि ये समस्या भविष्य में हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न ना हो। देखिए उसके कारण को भी जाना जाएगा, उसके निवारण को भी, कि ये बीमारी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न क्यों हुई। जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा, उसके जड़ तक हम नहीं पहुंचेंगे, उस समस्या को हम जड़ से खत्म नहीं कर सकते, सिंपल सी बात। तो आयुर्वेद इसीलिए बेहतर हो जाता है, किसी भी समस्या के कारण को जानता है, उसके निवारण के ऊपर काम करता है, सतत प्रिवेंशन के ऊपर भी काम करता है कि भविष्य में ये बीमारी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न ना हो। बहुत सारे लोग जो आपको फील्ड में मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि हम तो स्वस्थ हैं, हमें आयुर्वेद की आवश्यकता नहीं है, हम आयुर्वेद का क्या करेंगे। उनको आप समझाइए कि आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो जितना अस्वस्थ व्यक्ति के लिए है उतना ही स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी है। आयुर्वेद का सिद्धांत है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। मतलब स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, जो व्यक्ति स्वस्थ हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जाए, और आतुरस्य विकार प्रशमनम, जो व्यक्ति रोगी हैं उनके शरीर के अंदर से रोग को दूर किया जाए। तो जो आयुर्वेद का सिद्धांत है वो दोनों के लिए है, जितना स्वस्थ व्यक्ति के लिए है उतना ही अस्वस्थ व्यक्ति के लिए है, जितना अस्वस्थ व्यक्ति के लिए है उतना ही स्वस्थ व्यक्ति के लिए। तो आयुर्वेद का सिद्धांत दोनों के लिए है, ये अपने माइंड में बिठा लीजिए। आयुर्वेद का सिद्धांत ध्यान रखिए। आप फील्ड में उतरेंगे, बहुत सारे लोग आपको इस तरीके के मिलेंगे, आपको समझाने की आवश्यकता है, उनको बताइए कि आज के समय में आयुर्वेद जरूरी है। जिस तरीके से हम हमारी लाइफ में और चीजें जरूरी हैं, खाना पीना जरूरी है ना, ऑक्सीजन जरूरी है, उस तरीके से हमें आज के समय में आयुर्वेद को किसी न किसी रूप में अपनाने की आवश्यकता है ना। जितना हम आयुर्वेद से दूर होते जाएंगे उतना बीमारियों के नजदीक आते जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं रिदम की, जो मैंने आपसे बात की थी कि आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्ति किस प्रकार के व्यक्ति को माना जाता है, जिनके शरीर के अंदर बैलेंस है ना, रिदम है, लयबद्धता है, डिसिप्लिन है, और जो प्रिवेंशन के ऊपर काम करते हैं। तो अगर मैं बात करूं रिदम की, तो आज के समय में हमने अपने रिदम को खो दिया, उसे लयबद्धता को खो दिया, उसे डिसिप्लिन को हम लोगों ने खो दिया है।
से हमारे पूर्वज अपनाते थे ताकि वो लंबे समय तक स्वस्थ रहते थे। जो हमारे पूर्वज थे वो जल्दी खाना खा लेते थे, सूर्यास्त से पहले खाना खा लेते थे। आज के समय में हम खाना कब खाते हैं? सोचिए, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। 12 बजे अगर हम डिनर करेंगे और फिर तुरंत सो जाएंगे, क्या हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट डे तो लेट उठेंगे, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी, कब्ज की समस्या। तो आज के समय में अगर मैं बात करूं, 42% भारतीय ऐसे हैं जिनको डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं, जिनको पाचन तंत्र से रिलेटेड समस्या है। लगभग 60% भारतीय ऐसे हैं जो जब वो ऑफिस से या किसी न किसी काम से घर वापस आते हैं, बर्नआउट की समस्या होती है, उनको मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मानसिक रूप से इतने ज्यादा थक जाते हैं, को नींद बेहतर नहीं आ पाती, क्योंकि माइंड की वो कैपेसिटी रही नहीं, क्योंकि डिसिप्लिन को हम फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। कभी 12 बजे सो रहे हैं, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी नींद कितनी हो रही है, कभी नहीं। हमारे शरीर को समझ में नहीं आता। हमारे शरीर के अंदर एक क्लॉक होती है, इसको होता है बायोलॉजिकल क्लॉक। अगर हमने एक समय से सोना शुरू कर दिया, एक समय से जगना शुरू कर दिया, तो ऑटोमेटिकली हमें उस समय पे नींद आनी शुरू हो जाएगी और उस समय पे हमारी जो है आंख खुलनी शुरू हो जाएगी। अगर हमने एक टाइम को फिक्स कर लिया, वो टाइम को फिक्स करते हैं हमारे शरीर के अंदर एक अलार्म सेट हो जाता है, जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। ठीक है? तो उस बायोलॉजिकल जो क्लॉक है उसको हमें सेट करने की आवश्यकता है, और वो सेट कब होगी? जब हम डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। मतलब एक ही समय पे अगर हम खाना खाना शुरू कर दें, एक समय पे जगना शुरू कर दें, है ना, एक समय पे सोना शुरू कर दें, तो वो हमें करने की आवश्यकता है। तब हमारा जो रिदम है वो सेट हो पाएगा। आज के समय में रात को लेट नाइट तक फोन चलाते रहते हैं, तो उसकी वजह से भी जो हमारा सर्केडियन रिदम है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर जो डोपामाइन है, जो डोपामाइन एक हार्मोन है, हमें निरंतर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, डोपामाइन लेवल भी हमारा कम होना शुरू हो जाता है। तो आज के समय में प्रश्न ये है कि क्या हम उस पुराने रिदम को वापस लेके आ सकते हैं जिसकी शुरुआत हमारे पूर्वजों ने की, जो हमारे पूर्वज अपनाते थे, कि सूर्यास्त के साथ सो जाना और सूर्योदय के साथ उठ जाना, मौसम के अकॉर्डिंग खाना खाते थे। तो दिनचर्या की तो मैंने बात करी, वो ऋतुचर्या को भी फॉलो करते थे। ऋतुचर्या मतलब किस मौसम में क्या खाना उपयुक्त है ना, उसको बोलते हैं ऋतुचर्या। वो ऋतुचर्या के अकॉर्डिंग ऋतुचर्या को फॉलो करते थे, उसके अकॉर्डिंग ही खाना खाते थे। न केवल सात्विक आहार लेते थे, सात्विक रूटीन को फॉलो करते थे। तो अगर मैं बात करूं आज के समय की आयुर्वेदिक, आज के समय में आयुर्वेद एक सेतु के रूप में काम करता है, एक पुल के रूप में काम करता है। आज के समय में जो पुराने समय में जिस रिदम को हमने अपनाया, है ना, जिस डिसिप्लिन को हम लोगों ने फॉलो किया, ठीक है, तो उसी में उस डिसिप्लिन को आज के समय में भी लेके आने में हमारी मदद करता है। उस डिसिप्लिन को लेके आने में आयुर्वेद एज ए ब्रिज काम करता है, पुल के रूप में काम करता है। क्योंकि आज के समय में संभव नहीं है कि हम ऐसे ही अपने डिसिप्लिन को पुनः वापस लेके आ जाएं। कुछ हर्ब्स का हम यूज करेंगे ताकि नींद हमें बेहतर आए, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, इम्यूनिटी हमारी अच्छी रहे। जब शरीर के अंदर बीमारियां नहीं होंगी या बीमारियां कम होगी, तभी तो हम अपने डिसिप्लिन की तरफ जाएंगे। नींद ही पूरी नहीं हो रही तो फिर लंबे समय तक सो रहे हैं, ना फिजिकल एक्टिविटीज है, तो उसमें हमारी मदद करता है आयुर्वेद। तो अगर मैं बात करूँ ट्रेनिंग सेशन की, ट्रेनिंग सेशन रिलेवेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आयुर्वेद से रिलेटेड तो हम चर्चा करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट्स आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर किस तरीके से आधारित हैं, और साइंस उनके विषय में क्या कहता है ये भी हम चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं, आयुर्वेद केवल एक ट्रेडिशन नहीं है कि हमारे देश के अंदर एक ट्रेडिशन को फॉलो किया जा रहा है लंबे समय से, ऐसा नहीं है। पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर मैं बात करूं, आयुर्वेद का जो मार्केट है 16 बिलियन US डॉलर का रहा 2023 के अंदर, जो कि हर साल लगभग 15% बढ़ता जा रहा है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आयुर्वेद को मेडिसिन के रूप में रिकॉग्नाइज किया है कि आयुर्वेद के अंदर वो क्षमता है कि हमारे शरीर के अंदर जो बीमारी है उसको दूर कर सकता है। मॉडर्न जर्नल्स की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे जर्नल्स क्या होते हैं, जैसे किसी हर्ब के ऊपर रिसर्च हुई, जैसे नीम के ऊपर, तुलसी, अश्वगंधा, बहुत सारी हर्ब्स हैं उनके ऊपर जब रिसर्च पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है, वेरीफाई हो जाती है, तो किसी ना किसी जर्नल के अंदर पब्लिश होती है। तो अगर जर्नल के अंदर वेरीफाइड जर्नल के अंदर पब्लिश होगी तो पूरी तरीके से वैलिडेटेड है। बहुत सारे जर्नल्स के अंदर वो पब्लिश होती है, जर्नल्स के विषय में हम डिस्कस भी करेंगे। तो जो ट्रेनिंग सेशंस है, ट्रेनिंग सेशन में
आयुर्वेद के सिद्धांत को तो हम समझेंगे, आज के समय में साइंस उसके विषय में क्या कहता है ये भी हम समझेंगे। अगर इस तरीके से हमने समझ लिया तो आप समझिए कि आप बेहतर तरीके से नॉलेज को आगे तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लोग आपको वो भी मिलेंगे, बहुत पढ़े लिखे लोग भी, कि आपको आपके आपसे क्वेश्चंस भी करेंगे कि जो नीम का आप यूज कर रहे हैं, नीम के क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आपको नहीं पता होगा इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं, जर्म्स को खत्म करने में मदद करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, टॉक्सिन्स क्या हैं, है ना, तो आप कैसे किसी व्यक्ति को बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। तो उस लेवल पे आप अपने बिजनेस को नहीं लेके जा सकते। तो इसलिए जरूरी होती है कि हम ट्रेनिंग सेशन ध्यान से लें, ध्यान से समझें, एक एक बात को कई कई बार भी बताया जाएगा। और वो बताने के पीछे का पर्पज ये है कि अगर किसी को एक बार समझ में नहीं आया, दो बार समझ में आया, आपका रिवीजन होता रहे साथ साथ। अब हमारा डाउट रहा, फिर दोबारा जब हम डिस्कस करेंगे, जैसे अम्मा के विषय में मैं चर्चा करूंगा, बहुत सारे टॉपिक रहेंगे, तो वो बार बार हम रिपीट करेंगे, है ना, ताकि आपकी क्लैरिटी बनी रहे। जब आप एक चीज को कई बार सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली। ठीक है, तो कोई ऐसी टिपिकल चीजें होंगी उनको बार बार भी बताया जाएगा। तो अगर मैं बात करूं बिजनेस के पर्सपेक्टिव से कि क्या हमारा काम केवल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, आप बताइए। हमारा काम केवल क्या प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है? नहीं, हम लोग काम कर रहे हैं आयुर्वेद के लिए। हम उस पुराने मोमेंट को वापस लेके आ रहे हैं। इसकी शुरुआत हमारे महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि वाग्भट, महर्षि च्यवन, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया आयुर्वेद को यहाँ तक पहुंचाने के लिए। अब हमारी कंपनी एक रिवॉल्यूशन के रूप में काम कर रही है कि हम भी हर घर तक, जन जन तक आयुर्वेद को पहुंचाएंगे। उस आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाने में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं वो आप करते हैं, क्योंकि आप हर व्यक्ति के घर तक जाते हैं, व्यक्ति को समझाते हैं, आयुर्वेद से जोड़ते हैं उनको। ठीक है, तो एक बहुत बढ़िया एक काम है इसमें। हमारा जो बिजनेस है वो तो ग्रो हो ही रहा है, साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य की भी रक्षा हो रही है, लोगों को हेल्थ और वेल्थ दोनों दोनों के साथ जो है जुड़ने का मौका मिल रहा है। तो आज के इस ट्रेनिंग सेशन में अगर मैं बात करूं, जैसे प्रोडक्ट से रिलेटेड हम चर्चा करेंगे। जैसे डेंटोडॉक्स से रिलेटेड अगर मैं बात करूं कि आज के समय में हमारा डेंटोडॉक्स ज्यादा रिलेवेंट क्यों हो जाता है, आज के समय में क्या क्या कमियां हैं जो कि मार्केट के अंदर हैं, जिस वजह से हमें डेंटोडॉक को बनाने की आवश्यकता पड़ी। देखिए, आज के समय में होता क्या, मोस्टली जो टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट केवल दांतों को चमकाने का दावा करते हैं, और वो करते भी यही हैं कि जब तक टूथपेस्ट का यूज कर रहे हैं दांत हमारे चमक रहे हैं, दांत हमारे साफ हो रहे हैं, है ना। तो हमें लगता है कि टूथपेस्ट तो अच्छा है। केवल दांतों को चमका देना ही क्या केवल टूथपेस्ट का काम है? नहीं, टूथपेस्ट के अंदर थोड़ा फ्लोराइड की मात्रा बढ़ा दीजिए, दांत आपके चमकने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर हम केवल दांतों को चमकाने के ऊपर काम करेंगे तो लंबे समय में हमारे दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है, कि जो फ्लोराइड है हमारे दांतों के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर है इनेमल, उसको डिके करना शुरू कर देता है, उसको कम करना शुरू कर देता है, वो डिके हो जाएगी। अब उसकी वजह से जो ठंडा गर्म हम फ्यूचर में खाएंगे वो लगना शुरू हो जाएगा, झंझनाहट होनी शुरू हो जाएगी दांतों के अंदर। तो ये प्रॉब्लम आती है। आज के समय में एडवर्टीजमेंट भी आप देख लीजिए, ये टूथपेस्ट है, दांतों को चमका देता है, दांतों के ऊपर स्टार लगने शुरू हो जाते हैं। वो लॉन्ग टर्म में, मतलब ये नहीं है कि दांतों को चमकाना नहीं है, दांतों को साफ रखना है, लेकिन केवल दांतों को चमकाने के ऊपर काम करे, इसका कंपटीशन बढ़े, तो फिर तो फ्लोराइड का जो कंपटीशन है वो बढ़ता है कि कौन कितना ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज के समय में जो बहुत सारी कंपनियां हैं वो केवल दांतों को चमकाने के ऊपर ध्यान देते हैं, हमारे मुख की ओवरऑल रक्षा करने के ऊपर ध्यान नहीं देती। तो क्या वह केवल दांतों को चमकाना ही है हमारा मुख का स्वास्थ्य है? नहीं, हमारी जो ओरल हेल्थ है, हमारे मसूड़ों से मिलके बनी है, गम्स से मिलके बनी है ना, कि हमें कैविटी की समस्या उत्पन्न ना हो, मुख से बदबू ना आए, तो हर तरीके की समस्या का हमें निवारण करने की आवश्यकता है। आज के समय में आपने देखा होगा लोगों के दांत चमक रहे हैं लेकिन मसूड़ों से रिलेटेड समस्या है उनको। 90% भारतीय ऐसे हैं जिनको मसूड़ों से रिलेटेड समस्या का सामना करना पड़ता है। जैसा WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2021 के अंदर बताया
लगभग 50% बच्चे ऐसे हैं इनको 10 साल की उम्र से पहले कैविटी की समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। ऐसा आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2020 के अंदर बताया। और आपको जान के हैरानी होगी कि मसूड़ों से रिलेटेड समस्या अगर हमारे शरीर के अंदर बढ़ रही है तो हार्ट अटैक जैसी समस्या को भी उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। हार्ट स्ट्रोक जैसी समस्या को 20 से 30% तक बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, ऐसा हार्वर्ड ने 2019 के अंदर बताया। आप समझिए, मसूड़े, अगर हमारे मसूड़े स्वस्थ नहीं हैं तो हार्ट अटैक जैसी समस्या को हम 20 से 30% तक जो है निमंत्रित कर रहे हैं। 20 से 30% बढ़ाने के लिए जो है कि ये जो समस्या है 20 से 30% हमारे शरीर के अंदर बढ़ सकती है। और अगर हमने अपने मसूड़ों के स्वास्थ्य की रक्षा कर ली तो हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक जैसी समस्या को 20 से 30% तक कम कर लेंगे। तो हमारा जो बॉडी है वो इंटरकनेक्टेड है, सभी बॉडी पार्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मसूड़ों का स्वास्थ्य हार्ट को इम्पैक्ट कर रहा है इससे कि, लेकिन आज के समय में जो कॉस्मेटिक टूथपेस्ट हैं केवल अच्छे दिखेंगे, टेस्ट अच्छा कर देंगे, बहुत सारी चीजें, पैकेजिंग, है ना, और बस केवल दांतों को चमकाने का काम करते हैं कुछ समय के लिए। तो वो हमारे मसूड़ों के ऊपर काम नहीं करते, हमारे गम्स के ऊपर काम नहीं करते, मुख से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर काम नहीं करते। उसमें हमारी मदद करता है आयुर्वेद। तो जो हमने डेंटोडोक बनाया आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर ही आधारित है। हमने जाना कि जो हमारे पूर्वज थे, हमारे पूर्वजों को कैविटी की समस्या नहीं होती थी, मसूड़ों के अंदर खोखलापन नहीं होता था। उसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि नीम की दातुन करते थे, क्लोव का यूज करते थे, लौंग का यूज करते थे, नमक और फिटकरी से गरारे करते थे। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमारा मुख का स्वास्थ्य उतना ही जरूरी है जितना हमारे शरीर का स्वास्थ्य। हम अपने शरीर का तो ध्यान रख लेते हैं कि हमारे हाथ पैर ढंग से काम कर रहे हैं, हमारी शरीर ठीक हो, लेकिन मुख के ऊपर हम केवल इतना ही ध्यान देते हैं कि हमारे दांत चमकते हुए दिखाई दें बस। तो हमें जितना हम अपने शरीर के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देते हैं कि हमारा शरीर आंतरिक रूप से भी ठीक रहे, उतना ही हमें अपने मुख के स्वास्थ्य की रक्षा करने पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो उसके लिए डेंटोडोक हमने बनाया। साइंस द्वारा वैलिडेटेड है कि क्लोव का, लौंग का हमने इसके अंदर यूज किया, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज हैं दर्द से राहत दिलाने में। कई बार हमारे दांतों के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है, उसमें हमारी मदद करता है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं, जर्नल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स रिसर्च की 2017 की रिपोर्ट है। नीम का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं, बैक्टीरियाज को दूर करने में हमारी मदद करता है, कैविटी की समस्या को दूर करेगा। फिटकरी हमारे मसूड़ों को टाइट करती है, जो ब्लीडिंग की जो समस्या है उसको दूर करने में भी हमारी मदद करेगी। बबूल का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे मसूड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ पीरियोडोंटोलॉजी की 2012 की रिपोर्ट है। पुदीना का हमने इसके अंदर यूज की, हमारे मुख को फ्रेश रखने में हमारी मदद करता है। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है ना, हमारे मुख को फ्रेश रखने में, हमारे मुख से बदबू ना आए उसमें हमारी मदद करता है। कैम्फोर का, कपूर का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं, हमारे गम्स के अंदर इन्फ्लेमेशन उत्पन्न ना हो उसमें हमारी मदद करेगा। तो वो सारी सारी हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया। तो हमारा जो डेंटोडोक है, डेंटोडोक अलग क्यों है, बेहतर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर लौंग का हमने यूज किया। लौंग के अलग बेनिफिट्स हैं, नीम के अलग बेनिफिट्स हैं, आपने जाने। बबूल के बेनिफिट्स अलग है, फिटकरी के अलग काम है, पुदीना कपूर सबके अलग अलग बेनिफिट्स हैं। वो सारे बेनिफिट्स हमें एक साथ मिल जाते हैं। अलग अलग जगह पे हमें अलग अलग हर्ब को तलाशने की आवश्यकता नहीं है, और टूथपेस्ट के फॉर्म में मिल जाते हैं, टूथपेस्ट के फॉर्म में हम यूज करते हैं, तो काम आसान हो जाता है हमारा। न केवल हमारे दांत को साफ करेंगे, दांतों को साफ तो करेगा ही, हमारे मुख के स्वास्थ्य की रक्षा करने में भी हमारी मदद करता है। तो अगर मैं बात करूं डेंटोडोक की, कैसे हम इसको यूज करें, तो ये सबसे पहले तो ब्रश का चयन, ऐसा ब्रश चयन करें कि जो ब्रिशल्स हैं वो सॉफ्ट हो। सॉफ्ट ब्रिशल्स वाला जो ब्रश है उसका चयन करें, और मटर के दाने के जितना, दिन में 2 बार उसको यूज करें, एक बार सुबह और एक बार रात को सोने से पहले। ब्रश करने के बाद कुछ न खाएं, ठीक है। गुनगुने पानी का यूज करें जब भी ब्रश करें, ठीक है। हफ्ते में एक बार 2 से 3 मिनट के लिए मसूड़ों पे लगा के छोड़ दीजिए, फिर गुनगुने पानी से उसको साफ कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है वो पंच तुलसी, है ना, तुलसी नहीं पंच तुलसी। कि आज के समय में जो तुलसी की इतनी ज्यादा रिलेवेंस क्यों है, तुलसी का इतना ज्यादा उपयोग क्यों है, तुलसी की इतनी ज्यादा आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आज के समय में कोल्ड की समस्या होना,
जुकाम की समस्या होना, खांसी की समस्या होना, इन्फेक्शंस होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। इस प्रकार की जो समस्या है हमारे देश के अंदर हर साल हर व्यक्ति को 3 से 4 बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जरूर होता है, श्वसन तंत्र से रिलेटेड इन्फेक्शन जरूर होता है, ऐसा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2022 के अंदर बताया। लगभग 60% भारतीय ऐसे हैं जिनको मौसम चेंज होने की वजह से किसी ना किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने 2021 के अंदर बताया। और कोविड के बाद से तो हर 2 में से 1 व्यक्ति जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो कम हुई है, ऐसा लैंसेट ने 2022 के अंदर बताया। तो तुलसी क्या काम करता है? तो तुलसी नेचुरली जो हमारी इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, उसको बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। तो अगर मैं बात करूं पंच तुलसी की, तो आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर किस तरीके से आधारित है कि आयुर्वेद ने हमें बताया कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वज हमें बताते थे कि घर के अंदर तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। तो उसके पीछे का क्या साइंस था? क्योंकि जो तुलसी का पौधा है, न केवल हमारे माइंड को प्योरीफाई करता है, हमारे जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको बेहतर करता है, हमारे शरीर को प्योरीफाई करता है, शरीर को शुद्ध करने का काम करता है, साथ साथ हमारे आसपास के इन्वायरमेंट को शुद्ध करने में भी हमारी मदद करता है। और आयुर्वेद ये कहता है कि हमारे शरीर के अंदर जितनी बीमारियां उत्पन्न होती हैं वो त्रिदोष के असंतुलन की वजह से होती हैं। त्रिदोष मतलब वात, पित्त और कफ, है ना। तो आयुर्वेद यही कहता है कि अगर हमारे शरीर के अंदर एक या एक से अधिक दोष का असंतुलन है तो हमारे शरीर के अंदर बीमारियां उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। तो जो तुलसी है हमारे शरीर के अंदर तीनों दोषों को संतुलित करने में हमारी मदद करता है, मतलब हर बीमारी में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो तुलसी एज ए इम्यूनिटी इंश्योरेंस के रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं कि डेली हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। तो अगर मैं बात करूं पंच तुलसी की, साइंस इसके विषय में क्या कहता है, साइंस को किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस कहता है कि जो रामा तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ को, हमारे श्वसन तंत्र को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। जे आयुर्वेदा इंटीग्रल मेडिसिन की 2017 की रिपोर्ट है। श्यामा तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करेगा, हमारी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करने में भी हमारी मदद करता है। वन तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, स्ट्रेस को दूर करता है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने में हमारी मदद करता है, मेंटल क्लैरिटी लाने में भी हमारी मदद करेगा। अमृता तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होने से रोकने में हमारी मदद करता है। ध्रुद्री तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे डाइजेशन को, पाचन को बेहतर करेगा, हमारी त्वचा को हेल्दी करने में भी हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की रिपोर्ट है। आप समझिए, जैसे रामा तुलसी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर काम करता है, कर रहा है, श्वसन तंत्र के ऊपर, हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में श्यामा तुलसी काम कर रहे हैं। वन तुलसी मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं। अमृता तुलसी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है ना। ध्रुद्री तुलसी डाइजेशन को और स्किन को बेहतर करना। तो लगभग हर बीमारी को दूर करने के लिए इसके अंदर अलग अलग जो तुलसी है उसका हमने यूज किया है। तो पंच तुलसी इसीलिए बेहतर हो जाता है क्योंकि 5 प्रकार की जो यूनिक तुलसी हैं उनका मिश्रण है। हम उसको ओरल फॉर्म में यूज कर लें, गुनगुने पानी के अंदर 1 से 2 ड्रॉप डाल के और पानी पीते रहें। ठीक है, एरोमा थेरेपी में घर के इन्वायरमेंट को शुद्ध करने के लिए भी डिफ्यूजर में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो न केवल हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करेगा, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है, हमारी त्वचा को हेल्दी करता है, स्ट्रेस को दूर करने में भी हमारी मदद करता है। 100% आयुर्वेदिक है, किसी प्रकार के एडिटिव्स का हमने इसके अंदर यूज नहीं किया है। तो अगर मैं बात करूँ पंच तुलसी की, कैसे यूज करना है, 1 से 2 ड्रॉप, है ना, गुनगुने पानी में या फिर चाय में डाल के भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अपनी स्किन के ऊपर से मसाज भी कर सकते हैं, हमारे बालों की जो स्कल्प है उसके ऊपर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। गार्गल कर लें, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ समस्या है तो उससे गार्गल कर लें, है ना। 1 ड्रॉप डाला गुनगुने पानी के अंदर और उससे गरारे कर लें, है ना। तो उससे हमारा जो गला है वो साफ होना शुरू हो जाता है। एरोमा थेरेपी मैंने बताया, घर के एनवायरनमेंट को शुद्ध करने के लिए, नींद बेहतर नहीं आती, रात को सोने से पहले इसको यूज कर लें तो बेहतर रहेगा। नेक्स्ट है ज्वाइंट से रिलेटेड, जोड़ों से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड समस्या, गंभीर विषय है क्योंकि कम उम्र में ही हमारे शरीर के अंदर ये समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। पहले समय में, बुढ़ापे में, है ना, लगभग 60-70 साल की उम्र में ये समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती थी, लेकिन आज के समय में 30 साल की उम्र में ही ये जो समस्या है हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होनी शुरू हो गई है। हर 6 में से 1 भारतीय को मस्कुलोस्केलेटन पेन है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं, लगभग 1990s में 2 से 2.5 करोड़ के बीच में थे, जो लगभग 3 गुना ज्यादा हो गए
30 साल के अंदर अंदर 6 से 6.5 करोड़ के बीच में हो गए, और आगे और भी ज्यादा जो है ये जो पेशेंट्स है बढ़ने की इनकी संभावना है। उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक ही जगह पे लंबे समय तक बैठे रहना, फिजिकल एक्टिविटीज की कमी, मोटापा अगर हमारे शरीर के अंदर बढ़ रहे हैं, वो भी जॉइंट से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड समस्या को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमें अपने शरीर के अंदर जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है उसको तो बेहतर करने की आवश्यकता है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने की भी आवश्यकता है। देखिए, जब हमारे जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो फ्री रेडिकल्स हैं उनकी मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से हड्डियों से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये रीज़न है। तो उसके लिए जेसी ऑयल, जॉइंट क्यूरेटर ऑयल हमने बनाया, आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर आधारित है कि निर्गुंडी का जो हमने इसके अंदर यूज़ किया, हमारी जॉइंट्स के अंदर जो स्वेलिंग है, सूजन है, उसको दूर करने में हमारी मदद करता है, दर्द से राहत दिलाएगा। महाविश्वगर्भ ऑयल और महानारायण तेल का भी हमने इसके अंदर यूज़ किया, दोनों क्लासिकल ऑयल है, मतलब पुराने समय से इन ऑयल का यूज़ हो रहा है हड्डियों से रिलेटेड समस्या को दूर करने के लिए। तो आयुर्वेद न केवल हमारे शरीर के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करता है, गहराई तक जाके दर्द से राहत दिलाने में भी हमारी मदद करेगा। तो जेसी ऑयल, जॉइंट क्यूरेटर ऑयल, साइंस भी इसको वैलिडेट करती है। जो कपूर का हमने इसके अंदर यूज किया, ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करेगा। जर्नल ऑफ पेन रिसर्च की रिपोर्ट है, मतलब दर्द हमारा ठीक होना शुरू हो जाता है। विंटर ग्रीन नेचुरल सेलेस्लेटिक है, निर्गुंडी है, स्वेलिंग को, सूजन को दूर करने में हमारी मदद करता है। माँ विश्वगर्भ ऑयल है, महानारायण तेल है, दोनों के अलग अलग काम हैं। वहाँ विश्वगर्भ ऑयल गहराई तक जाके दर्द से राहत दिलाता है, महानारायण तेल हमारी जो कार्टिलेज है उसकी हेल्थ को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। तो जेसी ऑयल, जॉइंट क्यूरेटर ऑयल, क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? क्योंकि इसके अंदर प्रूवन हर्ब्स का हमने यूज़ किया है और साथ साथ क्लासिकल ऑयल का भी हमने यूज़ किया है, जो कि उन हर्ब्स के अब्जॉर्प्शन को बेहतर करने में हमारी मदद करते हैं, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है, स्टिफनेस को दूर करता है। 100% आयुर्वेदिक है। तो अगर मैं बात करूं जेसी ऑयल की, तो कैसे हमें इसको यूज़ करना है? इसे हमें मसाज करनी है दिन में 2 बार, ठीक है। हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, प्रॉपर पानी पीजिए, मोबिलिटी की एक्सरसाइज कीजिए, है ना, योगासन कर सकते हैं तो वो भी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है लिवर से रिलेटेड। देखिए, लिवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है, और लिवर का हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली हमारे डाइजेशन के लिए। अगर डाइजेशन से रिलेटेड समस्या हमें उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, भूख नहीं लगती, या हमारा डाइजेशन बेहतर नहीं है, जो हम खाना खाते हैं ढंग से पच नहीं पाता, तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है कि हमारा लिवर ढंग से काम ना कर रहा हो। इतना हमें पता था। और भी बीमारियां हैं जो इसकी बाई प्रोडक्ट हैं, इसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती है, जैसे स्किन से रिलेटेड समस्या। जब हमारा डाइजेशन डिस्टर्ब, लिवर की वजह से डाइजेशन डिस्टर्ब हो गया, और डाइजेशन डिस्टर्ब होने की वजह से स्किन से रिलेटेड समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, हमें थकान उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, बहुत जल्दी जल्दी थकान होने लगी, क्योंकि जो हमने खाना खाया था इजीली हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाया, उससे हमारे शरीर को प्रॉपर ऊर्जा नहीं मिल पाई। तो उसकी वजह से बार बार हमारे शरीर के अंदर जो थकान है वो उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। लगभग 30% भारतीय ऐसे हैं जिनको फैटी लिवर की समस्या है हमारे देश के अंदर। ऐसा आईसी, हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2022 के अंदर बताया। और जो टॉप 10 डिजीज हैं हमारे देश के अंदर जिनकी वजह से मृत्यु सबसे अधिक होती है, उनमें से एक बीमारी लिवर से रिलेटेड भी है, ऐसा डब्ल्यूएचओ ने बताया। तो आयुर्वेद यही कहता है कि अगर हमें अपने लिवर को प्रोटेक्ट करना है, तो सबसे पहले तो लिवर को डिटॉक्सिफाई करने की आवश्यकता है, लिवर में से जो टॉक्सिन्स हैं उनको निकालने की आवश्यकता है, फिर लिवर को हम पुनः पहले जैसा स्वस्थ भी बनाएं। ठीक है। तो जो लिवोडोक है, आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर आधारित है कि काल में कामने इसके अंदर यूज किया है, जो कि लिवर को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है। कुटकी है, जो कि लिवर एक प्रकार का जूस छोड़ता है, इसको बोलते हैं बाइल जूस, और बाइल जूस हमारे डाइजेशन को बेहतर करता है। तो जो कुटकी है, बाइल जूस के सेक्रेशन को बेहतर करने में हमारी मदद करता है। भुई आंवला का हमने इसके अंदर यूज किया, तो जॉन्डिस है समस्या को दूर करने में हमारी मदद करता है। देखिए, लीवर से रिलेटेड कई प्रकार की समस्या होती हैं, जैसे फैटी लीवर की समस्या है, लीवर सिरोसिस है, जो लोग अल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लीवर ऑस्टियोपोरोसिस है, हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, है ना, कई प्रकार की समस्या है। तो जैसे जॉन्डिस की समस्या मैंने बताई, तो उसको दूर करने में हमारी मदद करता है भुई आंवला। ठीक है। पुनर्नवा, लिवर को पुनः पहले जैसे स्वस्थ बनाएगा। त्रिफला हमारे डाइजेशन को बेहतर करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में भी हमारी मदद करता है। तो अगर मैं बात करूँ लिवोडॉक की, साइंस इसको किस तरीके से वैलिडेट करेगा?
जैसे कालमेघ हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में, लिवर को साफ करने में हमारी मदद करता है, लिवर से टॉक्सिन्स को निकालने में हमारी मदद करेगा। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2018 की रिपोर्ट है। कुटकी का हमने इसके अंदर यूज किया, फैटी लीवर जैसी समस्या को दूर करने में हमारी मदद करता है, फाइटोमेडिसिन की 2019 की रिपोर्ट है। वही आंवला का हमने इसके अंदर यूज किया, फाइब्रोसिस जैसी समस्या जो कि लीवर से रिलेटेड एक समस्या है, उसको दूर करने में हमारी मदद करेगा, जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड की 2020 की रिपोर्ट है। पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है, जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2021 की रिपोर्ट है। त्रिफला हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में, हमारे शरीर को आंतरिक रूप से साफ करने में हमारी मदद करता है। तो लिवरडॉग क्यों अलग है? क्योंकि मल्टीपल हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है, और लिवर को तो प्रोटेक्ट करेगा ही, गट हेल्थ को बेहतर करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है, तो जेंटल है, लंबे समय तक हम इसको यूज कर सकते हैं, 100% आयुर्वेदिक है। तो लिवरडॉग कितना यूज करें? लगभग 10 से 15 ml गुनगुने पानी के साथ, दिन में 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम को, दिन में 2 बार हम इसको यूज करें, लगातार 4 से 6 हफ्ते तक हम इसको यूज करें। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि जो हमारा डिनर है, स्पेशली जो हमारा रात का खाना है, उसको हल्का रखें, लाइट डिनर लें, और हाइड्रेशन का ध्यान रखें, प्रॉपर पानी पीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है थंडर ब्लास्ट, कि आज के समय में थंडर ब्लास्ट इतना ज़्यादा रेलिवेंट क्यों है, थंडर ब्लास्ट को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि आज के समय में हम देखें कि हम 6-7 घंटे लेटे रहते हैं, है ना, बेड के ऊपर लेटे रहते हैं, आराम करते रहते हैं, लेकिन सो भी जाते हैं, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो हमारे शरीर के अंदर वो एनर्जी नहीं होती, सोने के बाद भी हमारे शरीर के अंदर वो ऊर्जा नहीं होती, सोने के बाद भी हमारे शरीर के अंदर जो थकान है वो खत्म नहीं हो पाती। हर 2 में से एक भारतीय को क्रोनिक फटीग की समस्या है, गंभीर रूप से थकान की समस्या है, NFHS 5 ने 2021 के अंदर बताया। हार्ट स्ट्रोक के केसेस हैं, पैरालिसिस के केसेस हैं, पिछले 20 साल में 50% तक बढ़े हैं, ऐसा लैंसेट ने 2021 के अंदर बताया। 40% भारतीय पुरुष ऐसे हैं जिनको 40 साल की उम्र से पहले ही वाइटलिटी डिक्लाइन की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, मतलब शरीर के अंदर ऊर्जा में कमी होनी शुरू हो जाती है, ऐसा इंडियन यूरोलॉजी ने 2020 के अंदर बताया। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमें अपने शरीर के अंदर ओज को भी बढ़ाने की आवश्यकता है, शरीर के अंदर वीर्य को बढ़ाने की आवश्यकता है, अपनी नर्वस सिस्टम के ऊपर भी, अंदर भी जो है स्ट्रेंथ लाने की आवश्यकता है, तब जाके बेहतर तरीके से हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर पाएंगे, शरीर के अंदर भरपूर मात्रा में ऊर्जा आएगी। तो उसके लिए थंडर ब्लास्ट हमने बनाया, आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर आधारित है, कि अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, मूसली है, शतावरी है, गोखरू है, इनको वीर्यवर्धक के रूप में माना जाता है, कि हमारे शरीर के अंदर वीर्य को बढ़ाने में हमारी मदद करता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, हमारी रिकवरी को फास्ट करने में भी हमारी मदद करता है। ब्राह्मी है, जटमांसी है, शंखपुष्पी है, को मेद रसायन के रूप में माना जाता है, कि हमारे शरीर के अंदर मेद के विकास में हमारी मदद करते हैं, मेद मतलब मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने में हमारी मदद करते हैं, नर्वस सिस्टम को बेहतर करते हैं। एलोवेरा है, आंवला है, पीपल मूल है, न केवल हमारे डाइजेशन को, पाचन को बेहतर करेंगे, शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन को बेहतर करने में भी हमारी मदद करते हैं। मोती भस्म है, यशद भस्म है, वांग भस्म है, ऐसे रसायन हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर चमक उत्पन्न करने में मदद करते हैं, शरीर के अंदर ऊर्जा को बढ़ाने में भी हमारी मदद करते हैं। तो थंडर ब्लास्ट एक ऐसा प्रोडक्ट हमने बनाया जो कि न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करता है, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की भी रक्षा करता है। ऐसे रसायन हैं जो कि हमें शारीरिक रूप से भी स्ट्रेंथ देते हैं और मानसिक रूप से भी स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। ठीक है, हमारे रिदम को सेट करते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं सोए लेकिन सुबह एनर्जी नहीं है, ना वर्कआउट के लिए एनर्जी है, और पूरे दिन थके थके से फील करते हैं, लेकिन थंडर ब्लास्ट जब हम यूज करेंगे, सो के उठेंगे फुल एनर्जी के साथ उठेंगे, प्रॉपर एक्सरसाइज भी करेंगे, वर्कआउट भी करेंगे, और पूरा दिन बढ़िया रहेगा, तो हमारे रिदम को रिस्टोर करता है। तो थंडर ब्लास्ट हमारी नर्वस सिस्टम को रिजेनरेट करने में मदद करता है ना, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन भी बेहतर हो। साथ साथ ब्राह्मी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी नर्वस सिस्टम को बेहतर करेगा, कॉग्निटिव हेल्थ, हमारी सोचने समझने की जो शक्ति है उसको बेहतर करता है। शतावरी हमारे शरीर के अंदर हॉर्मोन्स को संतुलित करता है। आंवला एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा को बढ़ाता है, हमारे शरीर को आंतरिक रूप से साफ करता है। मूसली हमारे स्टेमिना को बढ़ाता है। मोती भस्म है, यशद भस्म का हमने इसके अंदर यूज किया। ऐसे हर्ब्स हैं जो कि, ऐसे रसायन हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को तो बढ़ाते ही हैं, नर्वस सिस्टम को बेहतर करने में भी हमारी मदद करते हैं। थंडर ब्लास्ट क्यों अलग है, क्यों बेहतर है?
क्योंकि फुल रसायन है, न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा करता है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने में भी हमारी मदद करता है। नशे के अंदर जो इलनेस है, जो बीमारी है, उसको तो दूर करता ही है, हार्ट स्ट्रोक जैसी समस्या को दूर करने में भी मदद करता है, उसकी पॉसिबिलिटी को जो है कम करने का काम करता है, शरीर के अंदर थकान को उत्पन्न होने से रोकने में भी हमारी मदद करता है। ठीक है, तो पुरुषों के लिए तो बहुत बेहतर है ही। ठीक है, तो 100% आयुर्वेदिक भी, और पूरी तरीके से हमारे रिदम को रिस्टोर करने में मदद करता है। थंडर ब्लास्ट कितना, कैसे, किस प्रकार हम इसको यूज करें? लगभग 15 से 20 ml खाना खाने के बाद दिन में 2 बार हम इसको यूज करें। ठीक है, खाना खाने के बाद दिन में 2 बार हम इसको यूज करें, 15 से 20 ml, लगातार 6 से 8 हफ्ते तक हम इसको यूज करें। ठीक है, तो अगर बात करूं नेक्स्ट हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड है, कब्ज की समस्या से रिलेटेड है, कि आज के समय में डेली हम फ्रेश भी होते हैं, फ्रेश होने के बाद भी हमारे पेट के अंदर जो ब्लोटिंग की समस्या है वो बनी रहती है, पेट के अंदर जो अफारा है वो आया रहता है, पेट हमारा हमारा फूला फूला रहता है। तो आज के समय में ये समस्या बहुत ज्यादा कॉमन है। लगभग 22% भारतीय ऐसे हैं जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, जिनको गंभीर रूप से कब्ज की समस्या है। और कॉन्स्टिपेशन अगर हमारे शरीर के अंदर होता है, हिमोरॉइड से समस्या को उत्पन्न करने के लिए भी वो जिम्मेदार है, हमारे लिवर को भी इम्पैक्ट करता है, हमारा मूड उतना अच्छा नहीं होगा, उस प्रॉब्लम को भी उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। तो एनआईएच की 2019 की रिपोर्ट है। तो हमें अपनी गट हेल्थ को भी बेहतर करना है, अपने त्वचा को हेल्दी बनाने की आवश्यकता है, तब जाके हमारे शरीर के अंदर पूर्ण रूप से जो ऊर्जा है उसका संचार हो पाएगा। ऐसा गट माइक्रोबायोम स्टडीज की 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें पता चला। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमारे शरीर के अंदर जब अपान वायु ब्लॉक हो जाती है और हमारे शरीर के अंदर अमा की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है, अमा क्या, जब हमने खाना खाया, कुछ खाना हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो अपचित भोजन के रूप में हमारे शरीर के अंदर जमा होना शुरू हो गया। जो खाना हमारे शरीर के अंदर अपचित भोजन के रूप में जमा होना शुरू हो गया, उसी को हम बोलते हैं अमा। हमारे शरीर के अंदर अमा की उत्पत्ति होने की वजह से हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स हैं, उनकी मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है। तो कब्ज रोग, उसके लिए हमने बनाया, आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर आधारित है, कि इसके अंदर सना का भी हमने यूज किया, हरड़ है, जो कि हमारी गट हेल्थ को जेंटली स्टिमुलेट करने में हमारी मदद करते हैं, एक्टिवेट करने में मदद करते हैं, डाइजेशन को बेहतर करेगा। इसबगोल है, एलोवेरा है, मुलेठी हमारी गट हेल्थ को आंतरिक रूप से हील करने में भी हमारी मदद करता है। अजवाइन है, हींग है, वेदांग का हमने इसके अंदर यूज किया, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर करने में भी हमारी मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर जो अमा की उत्पत्ति हुई उसको भी क्लियर करने में हमारी मदद करेगा। तो अगर मैं बात करूं, आयुर्वेद हमें ये कहता है कि जितना साफ हमारा पेट रहेगा उतने ही साफ हमें विचार भी आएंगे। तो कब्ज रोग पूरी तरीके से साइंस द्वारा वैलिडेटेड है, साइंस को पूरी तरीके से वैलिडेट करता है, कि जो सना का हमने यूज किया हमारी मोटिलिटी को इम्प्रूव करने में हमारी मदद करता है, जो हरड़ का हमने यूज किया हमारी गट हेल्थ को बेहतर करने में मदद करता है, हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा को बढ़ाने में भी हमारी मदद करेगा। ठीक है, तो जो त्रिफला का हमने इसके अंदर यूज किया हमारी आंतों की सफाई करने में भी हमारी मदद करता है। इसबगोल का हमने इसके अंदर यूज किया, हम समय से सोच जा सकें, इसमें हमारी मदद करता है। एलोवेरा हमारी गट हेल्थ को बेहतर करता है। मुलेठी हमारी गट हेल्थ को आंतरिक रूप से हील करने में मदद करता है। अजवाइन गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करता है। तो उन सारी हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया है। तो अगर मैं बात करूं कब्ज रोग की, कब्ज रोग क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? क्योंकि न केवल हमारे शरीर के अंदर अपान वायु को मुक्त करने में हमारी मदद करता है, हमारी जो गट हेल्थ है उसको बेहतर करता है, 100% आयुर्वेदिक है। तो कितना यूज करना है? लगभग एक एक चम्मच रात को सोने से पहले तो जरूर यूज करना है, और लगातार 3 से 5 दिन तक हम इसको यूज करें, और तो हमारा जो पेट है वो साफ होना शुरू हो जाता है, और 2 से 3 हफ्ते लगातार हम इसको यूज करें। प्रेग्नेंट वीमेन इसको यूज ना करें, बच्चे इसको यूज ना करें। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है गायनेकोलॉजी, महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड है, कि आज के समय में महिलाओं को स्वास्थ्य से रिलेटेड कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज के समय में हर 5 में से 1 महिला को पीसीओएस की समस्या है, मतलब महिलाओं के शरीर के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है।
और जो लगभग जो महिलाओं की ओपीडी से रिलेटेड जो केसेस हैं, उसमें 30% जो केसेस हैं वो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड ही हैं, ऐसा आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया। तो आयुर्वेद यही कहता है कि महिलाओं के शरीर के अंदर जब हॉर्मोन्स असंतुलित होने शुरू हो जाते हैं तो उसकी वजह से उनका जो रिदम है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, उनका डिसिप्लिन जो है, अगर उनका जो रिदम है, सॉरी, रिदम के इम्बेलेंस होने की वजह से, रिदम के असंतुलित होने की वजह से उनके शरीर के अंदर जो पीरियड साइकिल है वो डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं। तो गायनोडॉक हमने बनाया आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर आधारित है कि अशोका का हमने इसके अंदर यूज किया, महिलाओं के यूरिनरी सिस्टम को बेहतर करता है, लोदरा का हमने इसके अंदर यूज किया, महिलाओं के शरीर के अंदर हॉर्मोन्स को संतुलित करने में हमारी मदद करता है, शतावरी का हमने इसके अंदर यूज किया, इनफर्टिलिटी जैसे इश्यूज को दूर करने में भी हमारी मदद करता है, और मेनोपॉज में बेनिफिशियल है। दशमूल दर्द से राहत दिलाता है, जैसे पीरियड्स के टाइम पे जो पेन की समस्या होती है, क्रैम्प की जो समस्या है, उसको दूर करने में मदद करता है। एलोवेरा हमारी जो महिलाएं हैं उनकी वजाइनल हेल्थ को बेहतर करने में हमारी मदद करता है। तो गायनेडोक साइंस द्वारा किस तरीके से वैलिडेटेड है, जो अशोका का हम जो हमने इसके अंदर यूज किया, पीरियड्स को रेगुलेट करने में मदद करता है, लोदरा उनकी रेगुलेरिटी को इंप्रूव करता है, शतावरी महिलाओं के शरीर के अंदर उपस्थित मेन सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन उसको बैलेंस करने में मदद करता है। दशमूल पीरियड्स के टाइम पे जो क्रैम्प्स की समस्या आती है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। एलोवेरा महिलाओं की वजाइनल हेल्थ को बेहतर करता है। तो अगर मैं बात करूं गायनेडोक की, गायनेडोक क्यों अलग है, क्यों बेहतर है, क्योंकि 5 इंपॉर्टेंट हर्ब्स का मिश्रण है, पीरियड साइकिल को रेगुलेट करता है, इनफर्टिलिटी जैसे इश्यूज को दूर करता है, मेनोपॉज में बेनिफिशियल है, 100% आयुर्वेदिक है। तो अगर मैं बात करूं गायनेडोक की कितना, कैसे, किस प्रकार हम इसको यूज करें, लगभग 10 से 15 ml गुनगुने पानी के साथ, है ना, दिन में 2 बार हम इसको यूज करें, एक बार सुबह और एक बार शाम को हम इसको यूज करें, लगातार 4 से 6 हफ्ते तक हमें इसको यूज करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये था हमारा गायनोडोक। नेक्स्ट है त्रिफला का। त्रिफला हम सभी को बताया कि डाइजेशन से रिलेटेड जो समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं, तो बहुत सारी उसके बाई प्रोडक्ट्स, बहुत सारी जो समस्याएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, जैसे ब्लोटिंग की समस्या, पेट के अंदर अफारा की जो समस्या है उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। लगभग 42% भारतीय ऐसे हैं जिनको डेली डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज का सामना करना पड़ता है, ऐसा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2020 के अंदर बताया। तो अगर हमारा डाइजेशन, अगर हमारा पाचन ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो जो हमारी इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो भी कम होनी शुरू हो जाती है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमारे शरीर की जो अग्नि है, जठराग्नि, जब मंद पड़नी शुरू हो जाती है तो उसके पीछे का रीजन ये है कि जो हमारा खाना है वो ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, और वही हमारे स्वास्थ्य की जड़ है। अगर हमारी जठराग्नि मंद होनी शुरू होगी तो उसका मतलब ये है कि हमारा स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं बेहतर नहीं रह पाएगा। तो त्रिफला हमारे डाइजेशन को बेहतर करने में मदद करता है, पाचन तंत्र को बेहतर करने में मदद करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में भी हमारी मदद करता है। तो त्रिफला पदार्थ को बनाने के लिए आयुर्वेद के सिद्धांत को हमने यूटिलाइज किया, जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में उल्लेख है कि हमारे शरीर के अंदर तीनों दोषों को संतुलित करने में हमारी मदद करता है त्रिफला। वात पित्त कफ तीनों को संतुलित करता है। एक ऐसा रसायन है, इसको कंप्लीट क्लींजर के रूप में माना जाता है कि हमारे शरीर को पूर्ण रूप से, आंतरिक रूप से साफ करने में हमारी मदद करता है। तो त्रिफलावात को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है कि जो हरितकी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे डाइजेशन को, पाचन को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। विभीति का हमने इसके अंदर यूज किया, न केवल हमारे लिवर को हेल्दी बनाएगा, हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने में भी हमारी मदद करता है। फाइटोथेरेपी रिपोर्ट है। अम्लकी का हमने इसके अंदर यूज किया, विटामिन सी पाया जाता है जो कि हमारे पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करता है। त्रिफला हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करने में भी हमारी मदद करता है। तो अगर मैं बात करूँ त्रिफलावात की क्यों अलग है, क्यों बेहतर है, क्योंकि क्लासिकल जो 3 फ्रूट्स हैं, आंवला, हरड़ और बहेड़ा, उसका हमने इसके अंदर यूज किया। जो अमल की है वो आंवला है, और हरित की हरड़ है, और विभीत की बहेड़ा है ना, है ना, आंवला, हरड़, बहेड़ा जो हमने सुने, उन सब का हमने इसके अंदर यूज किया है। तो 100% आयुर्वेदिक है। अगर बात करूँ त्रिफलावात की कितना, कैसे, किस प्रकार यूज करने, लगभग 10 से 15 ml गुनगुने पानी के साथ, है ना, दिन में 1 से 2 बार यूज कर लें, रात को सोने से पहले तो हम इसको यूज जरूर करें। ठीक है, सुबह अगर हम इसको यूज करते हैं तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हमारी मदद करता है, रात को सोने से पहले अगर हम इसको यूज करते हैं तो हमारे डाइजेशन को बेहतर करने में हमारी मदद करता है। हम इसको शहद के साथ मिला के भी यूज कर सकते हैं, या फिर नींबू के साथ मिला के भी हम इसको यूज कर लें। ठीक है, फाइबर रिच डाइट लें, है ना, मोटा अनाज खाएं,
जो कि हमारे डाइजेशन को और बेहतर करे। हाइड्रेशन का ध्यान रखें, पानी खूब पिए। तो नेक्स्ट है हमारा इम्यूनोडॉक, इम्यूनिटी से रिलेटेड, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता से रिलेटेड, कि आज के समय में जो हमारी इम्यूनिटी है वो कम क्यों हो रही है, और इम्यूनिटी कम होने की वजह से हमारे शरीर के अंदर जो इन्फेक्शंस हैं, जो थकान है वो उत्पन्न हो रही है, और हमारी रिकवरी भी उतनी ज़्यादा फास्ट नहीं हो पाती, रिकवरी बहुत ज़्यादा स्लो होती है। हम ढंग से रिकवर नहीं कर पाते, बहुत जल्दी रिकवर नहीं कर पाते, क्योंकि इम्यूनिटी कमज़ोर है। हमारे देश के अंदर लगभग 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको हर साल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से रिलेटेड समस्या का सामना करना पड़ता है, मतलब श्वसन तंत्र से रिलेटेड किसी ना किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसा आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2022 के अंदर बताया। हर 2 में से 1 व्यक्ति की जो इम्यूनिटी है वो कोविड के बाद कम हुई है, ऐसा लैंसेट ने 2022 के अंदर बताया। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमारे शरीर के अंदर जब स्ट्रेंथ, जब हमारे शरीर के अंदर जब ओज है, ओज की कमी होनी शुरू हो जाती है, तो हमारे शरीर के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो कम होनी शुरू हो जाती है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है कम होनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए इम्यूनोडॉक्टर हमने बनाया, आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर आधारित है, कि हमारी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाता है, हमारे शरीर के अंदर ओज को बढ़ाता है, स्ट्रेस को दूर करता है, टॉक्सिन्स को रिलीज करता है, हमारे डाइजेशन को बेहतर करता है। तो गिलोय और तुलसी का भी हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो इम्यूनोडोक्रस के विषय में साइंस क्या कहता है, कि जो गिलोय का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। एथनोफार्माकोलॉजी की 2017 की रिपोर्ट है। तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे लंग्स की फंक्शनिंग को बेहतर करता है। अश्वगंधा हमारे शरीर के अंदर जो मेन स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल उसको नियंत्रित करता है। मुलेठी हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बेहतर करता है। आंवला हमारी जो सेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है। तो इम्यूनोडोक्रस क्यों अलग है, क्यों बेहतर है, क्योंकि मल्टीपल हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है, जो न केवल हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हमारे श्वसन तंत्र को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। मौसम चेंज होने की वजह से जो हमारे शरीर के अंदर बीमारी उत्पन्न हो सकती थी उसको दूर करने में भी हमारी मदद करता है। 100% आयुर्वेदिक है। तो अगर हम बात करो इम्यूनोडोक्रस की, कितना, कैसे, किस प्रकार हम इसको यूज करें, लगभग 10 से 15 ml गुनगुने पानी के साथ एक बार सुबह और एक बार शाम को, दिन में 2 बार यूज करें। तो लगातार 4 से 6 हफ्ते तक हम इसको यूज करें, शहद के साथ मिला के या फिर अदरक के साथ मिला के हम इसको यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा जो टॉपिक है वो क्लोरोडोक है। क्यों हुई आज के समय में, सॉरी, जो क्लोरोडोक है वो इतना ज्यादा रिलेवेंट क्यों है, क्योंकि आज के समय में हमारे शरीर के अंदर थकान उत्पन्न होना ये एक बहुत कॉमन समस्या है, कि आज के समय में हमारे शरीर के अंदर जो फटीग है, वो थकान जो है वो उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। उसके पीछे भी जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स हैं, कि हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। आज के समय में जो हमारा खान पान है वो एसिडिक है, हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी की मात्रा को बढ़ा रहा है। जो पोल्यूशन है, जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो शुद्ध नहीं है, उसकी वजह से गंदगी हमारे शरीर के अंदर जमा हो रही है। तो गंदगी कई तरीके से हमारे शरीर के अंदर जमा हो रही है, टॉक्सिन्स, हमारे दूषित पानी पीने की वजह से, दूषित खाना खाने की वजह से, ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे लंग्स तक नहीं हो पाती, हमारी जो ऊर्जा है वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपने शरीर को आंतरिक रूप से साफ करें। तो उसमें हमारी मदद करता है क्लोरोफिल, हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करता है, हमारी लंग्स की जो ऑक्सीजन लेने की जो क्षमता है उसको बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। तो उसके लिए क्लोरोडोक्वाथ हमने बनाया, आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर आधारित है ना, कि हमारे शरीर के अंदर शोधन की प्रक्रिया को करने में मदद करता है, हमारे शरीर को आंतरिक रूप से साफ करने में हमारी मदद करता है। क्लोरोफिल को नेचुरली हमारे लिए उसको बेहतर बनाने में भी हमारी मदद करता है। तो क्लोरोडोक्वाथ के विषय में साइंस क्या कहता है, कि जो व्हीट ग्रास का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर जो हैवी मेटल्स हैं उनको बाइंड करके हमारे शरीर के अंदर से निकालने में हमारी मदद करता है। जेएमएड फूड की 2017 की रिपोर्ट में लीफ अल्फा का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर की एसिडिटी को कंट्रोल करता है, ब्लड को प्योरीफाई करने में भी हमारी मदद करता है। जेएल10 कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की 2016 की रिपोर्ट है। तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, हमारी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करता है। पुदीना का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। क्लोरोफिल हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई तो करेगा,
हमारी मदद करता है। तो अगर मैं बात करूँ क्लोरोडॉक दोनों अलग हैं, क्योंकि क्लोरोफिल रिच कंट्रोल करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है, जेंटल है, इसको इजीली यूज कर सकते हैं, 100% आयुर्वेदिक है। तो कितना यूज करना है? लगभग 10 से 15 ml गुनगुने पानी के साथ, एक बार सुबह एक बार शाम को, दिन में 2 बार यूज कर लें। नींबू के साथ या फिर शहद के साथ मिला के हम इसको यूज कर सकते हैं, लगातार 4 से 6 हफ्ते तक हम इसको यूज करें। प्लांट बेस्ड डाइट लें और हाइड्रेशन का ध्यान रखें, प्रॉपर हाइड्रेशन का ध्यान रखें, पानी खूब पिए। तो अगर मैं बात करूं आज के इस ट्रेनिंग सेशन की, आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हमें क्या सीखने को, समझने को, जानने को मिला? आज के इस ट्रेनिंग सेशन में आयुर्वेद को तो हमने समझा ही, साथ साथ डेंटोडोक क्यों जरूरी है, पंचतुलसी क्यों जरूरी है, लिवोडोक की क्या उपयोगिता है, गायनोडोक किस तरीके से मदद करता है, थंडर ब्लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके विषय में हमने समझा। न केवल उसके आयुर्वेद के सिद्धांत को हमने समझा, उसके पीछे का साइंस क्या था ये हमने समझा, कितना कैसे किस प्रकार हमें यूज करना है ये भी हमने समझा। तो आज के इस ट्रेनिंग सेशन के बाद कोई भी एक आयुर्वेदिक फैक्ट और किसी भी एक प्रोडक्ट की स्टोरी वो कम से कम 5 लोगों तक शेयर करना है, ये आपका टारगेट है, ये आपका होमवर्क है आज। तो जब इस तरीके से होमवर्क आप करेंगे, अलग ही परिवर्तन आप अपने अंदर फील करेंगे। आप ट्रेनिंग सेशन भले ले लें, लेकिन आप होमवर्क ना करें, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पाएगा। जब आप ये इन्फॉर्मेशन लेके शेयर करेंगे, तभी बेहतर तरीके से आप लोगों को के अंदर जागरूकता को लेके आ सकते हैं, लोगों को आयुर्वेद के साथ जोड़ सकते हैं, तभी समाज के अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन हम कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस ट्रेनिंग सेशन में बने रहने के लिए। आज का जो ट्रेनिंग सेशन है, मैं मानता हूं कि आप सभी के लिए प्रोडक्टिव रहा होगा। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ने बहुत कुछ सीखा होगा। तो जो नेक्स्ट हमारा ट्रेनिंग सेशन होगा वो सेक्शन 2 होगा। तो सेक्शन 2 में बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहेगी जिसके विषय में हम चर्चा करेंगे। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में 25% जो हमारा आयुर्वेद का सेगमेंट था उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में और अलग टॉपिक रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे जिनके विषय में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का जो होमवर्क है उसको बेहतर तरीके से करना है। मैं नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में आप लोगों से पूछूंगा कि किस व्यक्ति ने होमवर्क किया है, किन ने होमवर्क नहीं किया है। तो अगर आप बेहतर तरीके से जो हमारा चारों ट्रेनिंग सेशन लेते हैं शुरू से लेके आखिरी तक, अगर आप ट्रेनिंग सेशन लेते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूँ फोर्थ ट्रेनिंग सेशन के बाद आप अपने अंदर अलग ही परिवर्तन महसूस करेंगे। तो निरंतर रहिए, सीखिए और सिखाइए, है ना। डेली हमें सीखना है और डेली सिखाना है, इस तरीके से चलते जाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस ट्रेनिंग सेशन में बने रहने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक आप सभी का दिन शुभ रहे।